हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। वज़न कम करने के लिए क्या नहीं खाएं। अगर आप वज़न कम कर रहे हो तो आप ये जान लो कि वज़न कम करना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से योजना बनाकर वज़न कम किया जाए तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जिम में वर्कआउट कर खूब पसीना बहा लें, लेकिन अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो आपका सारा किया कराया वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यहाँ हम जानेंगे कि वज़न कम करने के लिए कौन से ऐसे आहार हैं या खाने वाली चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। इसका अधिक प्रयोग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी हाँ, जैतून का तेल जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर आप ये करो कि हर खाने वाली चीज़ में जैतून तेल यूज़ कर रहे हो तो ये भी आपका जो वज़न कम नहीं होने देगा। हेल्दी ड्रिंक जो होते हैं नॉट फॉर गुड होते हैं। जितने भी मार्केट में मिलने वाले हेल्दी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो शेक की फॉर्म में है, चाहे वो जूसेस की फॉर्म में है, चाहे वो ज़ीरो कैलोरी वाले हैं, हम ये सोच के ले लेते हैं कि इसमें ज़ीरो कैलोरी ज़ीरो फैट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन ज़ीरो कैलोरी या कम कैलोरी वाले पीने वाली चीज़ों में बहुत अधिक स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्टेबलाइज़र्स होते हैं, जो कि इसको टेस्टी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको चाहिए आप घर पे नेचुरल फ्रूट जूस बना के पी सकते हो। वज़न कम करने के लिए डाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं कि अक्सर डाइटिंग की होड़ में शुरू हो जाते हैं और भोजन खाना ही भूल जाते हैं। आमतौर पर हम जो खा रहे हैं, हमारी डाइट उससे अलग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर पे हम पंजाबी फूड फॉलो कर रहे हैं, या हम कोई अगर अब्रॉड रहते हैं इटालियन फूड खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो अपनी डाइट बिल्कुल फैंसी कर लें या बिल्कुल हट के कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाओगे, या कह लीजिए आप बोरिंग फील करोगे या मन मार के खाओगे। तो उस केस में जब आपको खाते समय सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, या तो आपको फूड क्रेविंग होगी, उससे आपका वज़न बढ़ जाएगा, या फिर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे आपका वज़न भी कम नहीं होगा, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। फास्ट फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, लेकिन बेस्ट क्या है कि आपके घर में आमतौर पे जो बनता है उसी को थोड़ा हेल्दी वे में और पोर्शन कंट्रोल में लें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कि अगर आप दोपहर को भोजन के लिए सलाद खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उचित कैलोरी और वसा वाले सलाद ड्रेसिंग से आप दूर हो सकते हैं। ठीक है जी। ये सलाद ड्रेसिंग देखिए, अगर आप सैलड खाते हो, इसमें यही कहा गया है दोपहर के खाने में या रात के खाने में, तो उसको थोड़ा यमी बनाने के लिए वेट लॉस वाली कोई फैंसी सी आप ड्रेसिंग ले आओ, या नॉर्मल ड्रेसिंग जैसे मेयोनीज वगैरह उस पर डाल के खा रहे हो, ये सोच के कि मैं तो सैलड खा रही हूँ, इसमें तो बिल्कुल भी फैट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो ड्रेसिंग को भी आप टाटा बाय बाय कीजिए। हाँ जी, आप ग्रीन योगर्ट ड्रेसिंग पे यूज़ कर सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, आप अपने आलू के चिप्स को छोड़कर अगर कुछ नट्स का सेवन करने लगे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने खाने के हिस्से पर नियंत्रण रखें। ये नहीं कि आपको डाइटिशियन ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, आपको खुद पता चल गया कि जी मेरे को आलू चिप्स नमकीन बिस्किट नहीं खाने, नट्स सीड्स वगैरह खाने हैं, और आप क्या कर रहे हो, कटोरियाँ भर भर के वो चीज़ खा रहे हो। तो अगेन वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। हेल्दी चीज़ भी आपको पोर्शन कंट्रोल में और कम मात्रा में खानी है, नियंत्रण रखते हुए खानी है, कैलोरीज का ध्यान रखते हुए खानी है। हमने कई बार सुना होगा कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, लेकिन कई बार सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं लोग। ब्रेकफास्ट छोड़कर आपको और अधिक ब्रेकफास्ट जो है वो छोड़ना आपको अधिक खाने तक पहुंचा देगा। आप ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे, दोपहर को आप ओवर ईटिंग करोगे, तो उससे आपका सारा जो सिस्टम है अपसेट हो जाएगा। बेस्ट है आप 3 मेन मील लीजिए, 2 उसमें स्नैक कीजिए, जैसे मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग। तो उससे क्या है, आप थोड़े देर बाद खाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बूस्ट होगा, और जो है वो थोड़ा आपका मोटापा जो है वो भी कम हो जाएगा बहुत जल्दी। Thanks for watching this video till end. Please subscribe my channel if you like the video and do share my videos.